नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सत्संग में। और आज मैं चर्चा करना चाहता था इस विषय पे कि हम ध्यान के लिए कैसे समय निकाल सकते हैं, कि हम ध्यान के लिए कैसे समय निकालें अपने दैनिक जीवन में। तो इस सत्संग को प्रारंभ करने से पहले क्यों ना हम एक प्रार्थना से शुरू करते हैं, एक भजन करेंगे और फिर छोटा सा ध्यान और फिर हम सीधा सत्संग के विषय में अ, बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। आपके अपने मन को केंद्रित कीजिए। हे दिव्य माँ, परमपिता परमेश्वर, मित्र प्रियतम ईश्वर, सभी धर्मों के सभी संत, परमहंस योगानंद जी, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। हे दिव्य माँ, हमारे साथ इस सत्संग में भाग लीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सिखाइए कि हम कैसे अपने दैनिक जीवन में ध्यान के लिए और आपके साथ समय बिता सकें। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, ये जो भजन है इसके शब्द बड़े ही सरल है। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा।
कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए आपका मेरुदंड सीधा रहे, आपके नेत्र जरा से उठे हुए हों अपने आध्यात्मिक चक्षु पे, कुटस्थ पे। और आप अपने श्वास पे ध्यान दे सकते हैं या किसी भी प्रकार की तकनीक का प्रयास कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था, हमारे आज के सत्संग का विषय है कि हम ध्यान के लिए कैसे समय समय निकाल सकते हैं। ध्यान के लिए कैसे समय निकालें। हम सब जानते हैं हमारा जीवन काफ़ी व्यस्त रहता है, हमें समय नहीं मिलता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, और फिर ध्यान के लिए समय निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। और कभी-कभार ऐसा लगता है कि मतलब मैं ध्यान में बैठने की जगह, जहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं क्यों ना मेरे बाकी के अन्य कार्य पूर्ण कर लूँ। लेकिन इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता था, जो शायद आपको लगेगी कि इस विषय के संबंधित नहीं है, लेकिन अंत में शायद ये ध्यान से जुड़ी हुई हो सकती है कुछ मायने में। तो ये कहानी है तब की, जब मैं छोटा था। मैं अपने भैया की शादी एक अटेंड कर रहा था, और मुझे पता नहीं मेरी आयु क्या थी, लेकिन मैं काफ़ी छोटा था। और मैंने देखा कि मेरे जो भैया थे, मेरे कज़न भैया थे, उनके साथ में था, मैं गाड़ी में बैठा था, हम उतरे, कोई प्रोग्राम था जो फेरे लेते हैं उससे पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो उस टाइम ये जो प्रोग्राम था वो मेरी भाभी के साथ में था, और जो रस्म थी वो पूरी अच्छे से की गई थी। 1-2 घंटे का समय लगा होगा या शायद 3 घंटे का, मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि जैसे ही ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, हम लोग उस हॉल से बाहर निकले, हम लोग वापस गाड़ी में बैठे, वापस घर जाने के लिए, ताकि हम लोग अगले दिन आ सके। लेकिन जैसे ही मेरे भैया गाड़ी में बैठे, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और वो अपने आप जल्दी से फिर मैसेज करने लगे, फ़ोन करने लगे। और मैंने बोला, किससे बात कर रहे हो आप? इतनी इतनी जल्दी क्या है? और उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी भाभी से बात कर रहा हूँ। और मैंने बोला, क्या? अभी तो आप उनके साथ में बैठे थे 2-3 घंटों के लिए, अभी क्या मैसेज कर रहे हो उनको? और उन्होंने बोला, नहीं नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैंने बोला, ठीक है, शायद मैं नहीं समझूंगा, मुझे अभी भी वो बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। लेकिन अब उस विषय को ध्यान से जोड़ते हुए, दोस्तों, जब भी हम किसी चीज से प्रेम करते हैं, जब भी हमें लगता है कि किसी चीज से हमें खुशी मिलेगी, किसी व्यक्ति से हमें खुशी मिलेगी, किसी कार्य से हमें खुशी मिलेगी, हम अपने आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। जैसे कि मेरे भैया 3 घंटे के लिए मेरी भाभी के साथ में बैठे थे, लेकिन फिर भी वो समय निकाल पाए। तुरंत जैसे ही उनसे दूर हुए, वो उन्होंने अपना फोन निकाला और वो सोचने लगे उनके बारे में, उनको भेजने लगे मैसेज या कॉल करने लगे। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम ईश्वर से प्रेम करें, यदि हम जानें कि ध्यान का क्या महत्व है हमारे जीवन में, यदि हम जानें कि ध्यान क्या फायदा ला सकता है हमारे जीवन में, ध्यान के क्या फायदे हैं, ध्यान हमारे जीवन में
अब सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं, हमारे परिवार वालों के जीवन में क्या फ़ायदे लेके आ सकता है। तब फिर हम अपने आप ध्यान की ओर आकर्षित होंगे और हम अपने आप समय निकाल पाएँगे। हमें अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सुबह ब्रश करने के लिए, या हमें अलग से नहाने के लिए या खाने के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक नीड है, हमें रोज़ करना है तो हम करते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब ध्यान हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो चिंता की बात नहीं रहती कि अरे मैं ध्यान के लिए कैसे समय निकालूँ, क्यों निकालूँ, क्या हो रहा है? लेकिन अब ध्यान के फ़ायदे, अब हम ध्यान के फ़ायदे कैसे जान सकते हैं? एक मैं इस सत्संग में जो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन शायद मैं 3 घंटे के लिए बात कर सकता हूँ कि ध्यान के या शायद काफ़ी दिनों तक बात कर सकता हूँ कि ध्यान के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन एक है किसी से सुनना और दूसरा है अपने आप अनुभव करना करना कि ध्यान का क्या फ़ायदा है। ध्यान हमारे जीवन में क्या पॉज़िटिव चीज़ें, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स लेके आ सकता है। तो हम अपने आप आकर्षित होंगे और हम अपने आप उसकी ओर समय लेके आ पाएँगे ध्यान के लिए। तो लेकिन फिर भी अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान करेंगे तब आपको बेनिफिट पता चलेगा, और हमें पता ही नहीं है कि हम ध्यान के लिए समय निकाल सकते हैं या नहीं। क्यों ना दोस्तों, एक चीज़ का मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, और शायद आप में से काफ़ी लोग पहले से ध्यान करते हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा कि क्यों ना आप अपनी ध्यान साधना बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन ख़ैर, अगर जितना भी आपके पास समय है, मैं इतना बोल सकता हूँ, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो अपने जीवन में, आप कम से कम 2 से 5 मिनट किसी भी कार्य के लिए निकाल सकते हैं। तो क्यों ना, यदि आपने पहले कभी ध्यान नहीं किया है, और यदि आपने ध्यान किया है लेकिन आप भूल गए हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है, रोज कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को ध्यान कीजिए। चलो ठीक है, अगर आपको 5 मिनट भी नहीं मिल रहा है, और अगर आपको लगता है कि 5 मिनट भी ज्यादा है, मैं आपसे बार्गेन कर लेता हूँ। चलो, दो 2 मिनट, 2 मिनट के लिए भी यदि आप सुबह उठिए, बैठिए और उन 2 मिनट के लिए अपने ध्यान को, अपने मन को अपने श्वास पे रखिए, या किसी भी प्रकार की ध्यान की तकनीक कीजिए, और शाम को भी सोने से पहले। और धीरे धीरे दोस्तों आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आपको वो टेस्ट आएगा। जैसे काफी बार ये होता है कि अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि ये खाते क्यों नहीं हो तुम, या तुम ये खा लो, एंड अगर उस बच्चे ने ये जो भी आप खाना उनको दे रहे हैं, उन्होंने अगर यदि पहले नहीं खाया है, तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर बड़े क्या कहते हैं, क्यों ना तुम टेस्ट करो, पहले खा के देखो तो सही, फिर देखो कि तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। और ज्यादातर बार दोस्तों यही होता है, हमें पता है कि जब बच्चे वो निवाला लेते हैं पहला, बोलते हैं हाँ ये मिठाई अच्छी है, ये खाना अच्छा है, और फिर वो खाने लगते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, ध्यान के लिए वो टेस्ट लेके आइए अपने जीवन में, वो पहले टेस्ट लीजिए। और हाँ, ये यदि आपके पास पहले से वो अनुभव रहा है, और हो सकता है कि आपने वो अनुभव किया भी है, लेकिन अब फिर भी किसी कार्य की वजह से आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं जितना आप पहले करते थे। कुछ चीज़ें दोस्तों आपके लिए भी मदद कर सकती है। वो है, एक पहली, कोई भी प्रकार का न ध्यान करने से अच्छा है कि थोड़ा ध्यान करना। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि अरे आज मैं बिज़ी हूँ तो आज मैं ध्यान नहीं करूँगा। नहीं, यदि आप समझ लीजिए रोज़ आधा घंटा ध्यान करते हैं, तो क्यों ना आज बोलें कि ठीक है, आज बहुत व्यस्त है मेरा दिन, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैं ध्यान करूँगा। और दोस्तों, रूटीन नहीं तोड़ना है। जब हम छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, यदि आपने कोई भी नई चीज़ सीखी हो, या हम स्कूल जाते हैं, किसी ने भी शुरुआत में कहानियाँ लिखनी शुरू नहीं की थी। हमने सबने ए, बी, सी, डी से शुरुआत की थी। तो वैसे ही छोटी शुरुआत करें, और यदि आपकी शुरुआत हो चुकी है, तो वहाँ से बढ़ें। एक होता है कि यदि आप नए हैं, तो आप देखिए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। शायद किसी कोर्स को कीजिए, कोई ध्यान का कोर्स लीजिए, जो ध्यान करते हैं उनसे सीखिए। और यदि आप पहले से ध्यान कर रहे हैं, तो देखिए कि आप कैसे उसमें गहराई से जा सकते हैं। काफ़ी बार हम ध्यान के लिए दोस्तों इसलिए समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम एक रूटीन में पड़ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा मन भटकता है, ध्यान पे बैठ के मन भटकाने से अच्छा है कि क्यों ना मैं उठ के कुछ और कार्य कर लूँ।
लेकिन हमें पता नहीं है दोस्तों, शायद आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और मैं मेरे मन में शायद कुछ ख्याल आ रहे हैं, मेरा मन भटक रहा है, लेकिन फिर भी जब-जब मैं अपने मन को वापस लेके आता हूँ ध्यान में, तब-तब, जब-जब मुझे ये याद रहता है कि अरे नहीं, मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरा मन भटक रहा है, मैं अपने आप को मानता हूँ कि उस टाइम मैंने विजय पा ली है। चाहे उसके बाद में मेरा मन वापस भी भटक जाए, लेकिन जब-जब मैं अपना मन वापस लेके आ सकता हूँ, इसका मतलब मैंने एक और बार विजय पा ली है अपने भटकते मन पे। तो दोस्तों और क्या नुस्खे हैं कि हम ध्यान के लिए समय निकाल सकें? एक चीज़ है हमारा वातावरण, हमारी परिस्थिति, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। कैसे? इसके लिए भी एक कहानी है, लेकिन चलो मैं जल्दी से आपको ये कहानी बताता हूँ कि मुझे ज़्यादा इतना खाने का शौक नहीं है, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन मतलब जितना खाते हैं उतना खा ही लेता हूँ और टाइम टू टाइम रूटीन खा लेता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को खाने का शौक होता है कि अरे मेरे को ये पसंद है, वो पसंद है। मुझे ठीक है, जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं अपने कुछ मित्रों के साथ में था और उन्हें खाने का बड़ा शौक है और 2-3 दिन के लिए मैं उनके साथ में था और वो इतनी लालसा के साथ, लालसा भी नहीं शायद सही शब्द है, वो इतने शौक के साथ में, इतने प्रेम के साथ में खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं कि मैंने पाया कि उनके पास में बैठ के खाना खाने से मेरे को अपने आप खाने का शौक आने लगा और फिर मैंने देखा अरे मुझे भी मन करता है कि मैं ये अच्छी चीज़ बनाऊँ। मुझे भी मन कर रहा था कि मैं ये अच्छी चीज़ खाऊँ और वातावरण, हमारी जो परिस्थिति है, हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, वो हमें बहुत प्रभाव करता है हमारे जीवन में। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप ध्यान के लिए समय निकालना चाहते हैं, तो क्यों ना कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों के इर्द-गिर्द रहें या उन लोगों के संपर्क में रहें, जो ध्यान करते हैं, जो उच्च आदर्शों के साथ में जीते हैं और जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। और ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है अपने आप को बदलना, अपनी चेतना को बदलना और काफ़ी बार हमें लगता है कि सबसे सरल चीज़ है दुनिया को बदल दो क्योंकि वो आसान लगता है हमें। क्योंकि जो भीतरी काम होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो एक चीज़ है दोस्तों कि यदि आप सत्संग अटेंड करें ऐसे, चाहे अभी वीडियो के माध्यम से ही सही, कोई मेडिटेशन कोर्सेज़ लें और यदि आप पहले से कोई मेडिटेशन कोर्स ले रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में संपर्क में रहें, जो वो ध्यान कर रहे हैं और आप पाओगे कि उन लोगों के साथ में स्पेशली योगानंद जी बोलते थे कि या शायद स्वामी क्रियानंद जी बोलते थे उनके शिष्य कि उन लोगों के साथ में संपर्क में रहो जो आपसे ज़्यादा उस मार्ग पे चल चुके हैं किसी भी चीज़ में। तो अगर यदि आप ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ में संपर्क में रहिए जो आपसे कुछ साल ज़्यादा या आपसे कुछ हद तक ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा अनुभवी हैं और आपको उस बात से भी मदद मिलेगी, उस बात से भी प्रेरणा मिलेगी। एक बार योगानंद जी के ये एक और बात थी मेरे दिमाग में कि हमें लगता है कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, समय कैसे निकालूँगा मैं? और काफ़ी बार दोस्तों मुझे भी ये लगता है कि मैं गैर ज़िम्मेदार हो रहा हूँ यदि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ़ अपने ध्यान में बैठा हूँ। लेकिन ये शुरू में मुझे लगता था, लेकिन अभी मैं कन्विंस हो गया हूँ कि यदि मैं ध्यान के लिए अपना समय निकाल सकूँ, तो मेरे जो बाकी के कार्य हैं जीवन में, वो अपने आप सही हो जाते हैं। और योगानंद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था राजर्षि जानकानंद। योगानंद जी कहते थे कि वो उनके सबसे एडवांस्ड शिष्य थे, सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में आते थे उनकी गिनती। और वो एक बहुत ही अ, मैं कह सकता हूँ उन्होंने अपने परिश्रम से बहुत संपत्ति और धन पाया अपने जीवन में और वो काफ़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे उस समय पे। लेकिन फिर भी आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि वो जब अपने ऑफिस में जाते थे तो सबसे पहले वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम में जाते थे अपने और कहते थे अपने सेक्रेटरी को, असिस्टेंट को कि मैं मीटिंग में हूँ और मीटिंग हॉल में कोई नहीं रहता था, बस वो अंदर जाते थे, रूम को बंद करते थे और वो दोपहर तक
ध्यान करते थे और उसके बाद में वो अपने कार्य में जाते थे। और जब कुछ लोगों को पता चला कि वो ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने राजर्षि जानकानंद से बोला कि क्या आपको लगता नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो आपको समय निकालना चाहिए बाकी कार्यों के लिए और अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पे। और उन्होंने बोला क्योंकि मेरे जीवन में इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसीलिए मुझे इतनी ध्यान की आवश्यकता है। और ये सत्य था दोस्तों कि काफ़ी बार उनके जो ऑफ़िस के कर्मचारी थे, उनके जो कॉलीग्स थे, वो महीने बिता देते थे, हफ़्ते बिता देते थे किसी समस्या का समाधान निकालने में। लेकिन राजर्षि जानकानंद जैसे उस समस्या को देखते थे, वो उसी समय उस समस्या का जो हल है, उसी समय निकाल देते थे, बस कुछ ही क्षणों में। कैसे? ध्यान से अपने मन को केंद्रित करते हुए उन्होंने पाया उन्होंने पाया नहीं, उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने देखा कि जिस चीज़ में लोग महीने बिता देते हैं, उस चीज़ को वो एकदम पूरी ही फ़ोकस से, पूरे कॉन्सन्ट्रेशन से, इतनी स्पष्टता से देख पाते थे कि वे उसी क्षण उसका हल दे पाते थे। एक बार ऐसा हो रहा था कि ऐसी ही एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी और जो अकाउंटेंट थे उस समय के, वो बोल रहे थे कि और आपको पता होगा कि अकाउंटेंट का काम गणित से होता है, नंबर होते हैं, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, उसको इतने पैसे देने हैं। और ये जो अकाउंटेंट थे वो बोल रहे थे कि हमें ये करना है, इतने पैसे उनको देने हैं, इधर ये नंबर है, उधर वो नंबर है। और कुछ देर के बाद में उन्होंने एक और बार नंबर रिपीट किया, जो उन्होंने पहले 5 मिनट पहले बोला हुआ था या कुछ समय पहले बोला हुआ था। और राजर्षि जानकानंद उस समय तक बिल्कुल चुप बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये नंबर है, किसी नंबर को वापस दोहराया, तो राजर्षि जानकानंद ने उन्हें रोका और उन्होंने बोला, "तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है।" और राजर्षि जानकानंद में ऐसा नहीं था कि वो कोई बुक लेके बैठे थे और वो कोई नंबर देख रहे थे, वो बस सुन रहे थे, पूरे ध्यान के साथ में। और उन्होंने बोला, "नहीं, तुम्हारे गणित में कुछ गड़बड़ है। अभी तुमने जो नंबर बोला है और अभी से कुछ इस पृष्ठ पे जो तुमने नंबर बोला था, उन दोनों में भेद है, ये सही नहीं है।" और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने देखा कि राजर्षि जानकानंद बिल्कुल सही थे। ये कैसे होता है दोस्तों? क्या ये हमारे जीवन में हो सकता है? हम कह सकते हैं दोस्तों कि ध्यान मान लीजिए एक नदी या तालाब की तरह है जिस पे पानी है। यदि हमारा दैनिक जीवन पे हमारा मन रहता है, आप एक पत्थर लीजिए और उस तालाब में फेंकिए और आप देखोगे जब उसका जो ऊपर है, तालाब के ऊपर का पानी, वो स्थिर नहीं रहता है और उस पे आप कुछ भी साफ सुथरे तरीके से देख नहीं सकते हैं। आप कुछ मतलब देख नहीं पाएंगे यदि आपने किसी पत्थर को फेंका और उसका जो अगर वो नदी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है तो। लेकिन उस तालाब का पानी यदि एकदम स्थिर है, तो यदि ऊपर कोई चाँद भी होगा या ऊपर कोई भी चीज़ होगी, वो एकदम पूरी तरह से आप देख पाओगे। और वैसे ही दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। जब हमारा मन चंचल होता है, उस तालाब के पानी की तरह, हम हकीकत को देख नहीं पाते हैं, हकीकत को बयान नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम गोल-गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन उसी समय यदि हम अपने मन को ध्यान के माध्यम से स्थिर कर लेते हैं, तो अपने आप हम पाते हैं कि जो कार्य हमें शायद महीने, घंटे, हफ्ते लग जाते हैं, वो कुछ ही क्षण में हम कर पाते हैं। मैंने ये अपने खुद के जीवन में पाया है कि यदि मैं ध्यान के साथ में, उस केंद्रित मन के साथ में कोई भी कार्य करूँ, जो इतनी बड़ी लिस्ट थी कि मुझे आज ये सब करना था, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, नहीं, मैं ध्यान को टालता हूँ यदि कि नहीं मैं बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। तो फिर यही होता है कि मैं बाद में करूँगा और कभी वो बाद में आता नहीं है और वो लिस्ट लंबी होती जाती है। अंत में मुझे एहसास होता है कि अरे! क्यों ना मैं ध्यान करने के लिए बैठूँ और फिर अपने कार्य पे जाऊँ। अंत में दोस्तों काफ़ी बार लोग ध्यान के लिए समय इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं परिवार के ओर से भी। और कभी-कभार हमारे परिवार के सदस्य थोड़े चिंतित भी हो जाते हैं कि अरे! ये तो ध्यान करने लग गया, ये तो अब मुझे छोड़ के चला जाएगा या ये अब पूरी मोहमाया से गायब हो जाएगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? लेकिन ये सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है।
कैसे मैं बोल सकता हूँ? एक तो मैं अनुभव से बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने लोगों को देखा है काफ़ी बार लोग जब ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो उनके परिवार वाले इतने घबरा जाते हैं कि अरे ये तो हमें छोड़ के जाने वाला है। लेकिन कुछ महीनों के बाद में उनके परिवार वाले फिर आके खुद बोलते हैं कि मुझे भी ध्यान सीखना है और आप पूछते हो क्यों? आप तो डरे हुए थे। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, पहले ये बहुत क्रोध करते थे, अभी ये क्रोध नहीं करते हैं। पहले ये बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, लेकिन ये बच्चों के लिए भी समय निकाल पाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों जब हम ध्यान करने लगते हैं, मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार पूछा था जो ध्यान नहीं करते हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या ये सत्य नहीं है कि हम हमेशा जब भी ध्यान के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सारी चीज़ से नॉन अटैच हो जाएँगे और फिर सब कुछ अगर मैं नॉन अटैच हो गया तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभा पाऊँगा? तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप ध्यान करते हो तो आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आप और भी अच्छे तरीके से निभा पाएँगे। और क्या नुस्खे हैं? 1-2 चीज़ें और मैं बता सकता हूँ दोस्तों कि और ये थोड़ा लगेगा कि अजीब-सा नुस्खा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपको मदद करेगा कि हफ़्ते में 1 बार आप जितना भी ध्यान करें, उससे ज़्यादा या दुगुना ध्यान करने का प्रयास करें। समझ लीजिए आप आधे घंटे के लिए ध्यान करते हैं, 1 घंटे के लिए कीजिए हफ़्ते में 1 बार। यदि आप 1 घंटे के लिए की करते हैं, डेढ़ 2 घंटे के लिए कीजिए। थोड़ा ध्यान हफ़्ते में 1 बार के लिए बढ़ाइए। अब ये लगता है कि पहले से ही मैं ध्यान करने का समय नहीं निकाल पा रहा हूँ और इधर मैं आपको समय दुगुना करने को बोल रहा हूँ। ये कैसे चलता है? दोस्तों जब काफ़ी बार ध्यान के लिए हम इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि हम घबरा जाते हैं कि अरे मैं इतने समय के लिए कैसे बैठ पाऊँगा? मेरा मन चंचल रहेगा। लेकिन जब समझ लीजिए मैं रोज़ आधा घंटा करता हूँ, उदाहरण के लिए, और यदि हफ्ते में 1 बार मैंने 1 घंटा किया, तो मेरे मन में मुझे लगता है कि अरे! मैंने 1 घंटा कर लिया तो अब आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है और मैं आराम से आधा घंटा समय निकाल सकता हूँ। और उसके काफ़ी अन्य कार्य भी अन्य फ़ायदे भी हैं हफ़्ते में 1 बार ज़्यादा ध्यान करने के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ़ ये फ़ायदा बताना चाहूँगा। और एक चीज़ है दोस्तों कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो हमें लगता है कि प्राय कि हम हमारा मन भटक रहा है। हम ऐसे लगता है कि मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? लेकिन जैसे कि मैं शुरुआत में बोल रहा था कि और एक और चीज़, यदि आप समझ लीजिए आपने आधा घंटा ध्यान किया, 5 मिनट ध्यान किया और आपका मन पूरी देर भटका। मैं काफ़ी बार ये पाता हूँ कि शायद ध्यान के समय मेरा मन भटका, लेकिन अंत में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है यदि मैंने उस आधे घंटे के लिए प्रयास किया। आप ये कह सकते हैं कि जो आधा घंटा आप प्रयास करते हैं, वो चीज़ आपके दिन को केंद्रित करने में मदद करता है और ना सिर्फ़ उस आधे घंटे के लिए। और जो मैं चीज़ भूल गया था वो मुझे अभी याद आई है। मैं ये कहना चाहता था दोस्तों कि अपने पूरे दिन को देखिए, यदि आपको लग रहा है कि आप ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अपने पूरे दिन को देखिए और देखिए कि आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बार पाया कि मैं अपना समय बहुत ही बेकार की चीज़ों में कभी-कभार व्यतीत कर सकता हूँ और मैं उस समय को अपने ध्यान के लिए, अपनी सेवा के लिए बिता सकता हूँ। क्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारा मन बाहर की ओर लेके जाती है, हमारे दैनिक जीवन में। जैसे कि टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ज़्यादा बातें करना अच्छा है दोस्तों, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। काफ़ी बार जो हम बातें करते हैं, वो उन बातों से हमें हमारी चेतना उठती नहीं है। अगर हम अच्छी बातें कर रहे हैं, सत्संग में हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी प्रकार की बातें इतनी, मैं कह सकता हूँ, ऊँची चेतना वाली बातें नहीं होती है। काफ़ी बार लोग सिर्फ़ घुमा-फिरा के अरे उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, क्या फ़ायदा इन सब बातों का, इन इन बातों का। तो अपने दिन को देखिए और आप पाएँगे कि हाँ, काफ़ी समय है, जो मैं बाकी चीज़ों में जा रहा है मेरा, जिसको मैं अन्य कार्यों में, जो कार्य मैं रोज़ करना चाहता हूँ, जिन कार्यों से मुझे खुशी मिलती है, मैं उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर सकता हूँ। जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना, सत्संग में रहना, लोगों की मदद करना, ये सब चीज़ों के लिए समय है आपके पास।
या शायद होगा, लेकिन ढूँढने की कोशिश कीजिए। और कुछ हद तक थोड़ी क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है, थोड़ा नयापन चाहिए होता है, तो देखिए कि मैं क्या बदलाव लेके आ सकता हूँ। कभी-कभार मैं कुछ चीज़ें सिर्फ़ उसके नएपन के लिए करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, इससे भी मुझे खुशी मिल रही है, इससे भी मुझे आनंद मिल रहा है और मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ पा रहा हूँ। बस एक उदाहरण के लिए और फिर आज के सत्संग को अ, हम खैर मैं उदाहरण बोलता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए मैं कभी-कभार लगता है कि नहीं मैं बोर हो रहा हूँ ध्यान करके रोज़ इसी समय, इसी समय, इसी समय। तो मैं कभी-कभार अपने मित्र को बोलता हूँ कि क्यों ना हम मिल नहीं सकते हैं कोविड की वजह से, तो मैं हम मेरे मित्र को बोलता हूँ कि क्यों ना हम साथ में ध्यान करें ज़ूम पे, जैसे हम ऐसे बैठे हैं। या कभी-कभार नएपन के लिए योगानंद जी कहते थे कि रोज़ एक नई चीज़ हमें करनी चाहिए। तो मैं कभी-कभार बोलता हूँ ठीक है, आज मैं शायद ध्यान थोड़ी देर कम के लिए करूँगा, लेकिन मैं आज एक वॉक पे लिए जाऊँगा वॉक करूँगा, टहल पे जाऊँगा आधे घंटे के लिए और जब मैं वो आधा घंटा चलूँगा, तब मैं पूरे आधे घंटे में कोशिश करूँगा मन में किसी जप करने का, मन में ये ध्यान रखने का कि मैं कितनी देर तक ईश्वर को अपनी चेतना में लेके आ सकता हूँ। और फिर मैं पाता हूँ कि कभी-कभार ऐसी नई चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें दोस्तों, लगता नहीं है कि ये कोई बड़ी चीज़ है, लेकिन शायद आज मैं जब बर्तन धोऊँगा तब मैं ईश्वर को अपने मन में रखूँगा और मैं ये नहीं सोचूँगा कि अरे मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे बोल दिया, ये मेरे परिवार वाले मेरी सुनते नहीं हैं या ये नहीं होता है। आज मैं जब खाना बनाऊँगा तो मैं आज याद रखूँगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, जो मुझे मिल रहा है इस भोजन के रूप में और ये नहीं कि मन कहीं और है और मैं कुछ और कर रहा हूँ। ये चीज़ें भी हमें अपने ध्यान में मदद करती हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, अगर हम उस दैनिक कार्य को फ़ोकस के साथ में कर सकते हैं, तो अपने आप हम पाएँगे कि हम अपना ध्यान भी उसी फ़ोकस और उसी एकाग्रता के साथ में कर पाएँगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ नुस्खे मदद करेंगे और प्रयास करते रहिए और नई चीज़ें ट्राई करते रहिए। मैंने सिर्फ़ कुछ चीज़ें बोली थी, समय की वजह से मैं ज़्यादा डीप नहीं जा पाया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक नए रूप में कर सकते हैं हमारे जीवन में और अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपनी ध्यान साधना प्रारंभ कर सकते हैं या हम अपनी ध्यान साधना को गहराई में लेके जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हुए। उसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी ध्यान साधना बहुत ही खुशी से हो और आपको ऐसे ही हम सेवा कर पाएँ। और अंत में मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अगर समय बिल्कुल भी नहीं मिले तो कम से कम 2 से 5 मिनट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।